जय माँ जगत जननी जगदम्बे। सियावर रामचंद्र जी की जय। आज विजयादशमी और अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व बड़े ही गौरवपूर्ण ढंग से हम मनाते हैं और बड़े ही साथ साथ में शालीनता भी रहती है। साधुवाद भी इसकी शिक्षा में शामिल है। यह पर्व हर्ष और उल्लास का पर्व है समूची मानवता के लिए। पर यह पर्व जितना भगवान श्री रामचंद्र द्वारा रावण के वध के लिए जाना जाता है, उतना ही माता द्वारा महिषासुर के वध के लिए भी जाना जाता है। पर आम लोगों में राम रावण युद्ध की चर्चा अधिक होती है। पर आज एक ऐसी विशेष चर्चा करूंगा जिसमें राम रावण युद्ध में भी माँ भगवती की चर्चा आएगी। और ये चर्चा रामचरितमानस की मूल धारा से न होकर के क्षेपक से है और दक्षिण भारत की एक रामायण से है। और इसमें भगवान राम की शक्ति पूजा के बारे में वर्णन है। यह नवरात्रि नव दुर्गा जो शक्ति पूजा हम करते हैं ना, तो भगवान राम की भी शक्ति पूजा कैसे उन्होंने माता भगवती को प्रसन्न किया उसके बारे में है। तो अंतिम समय में जब रावण से वे युद्धरत थे, तब माता पार्वती और भगवान शिव आसमां स्वर्ग से देख रहे थे अपने लोक से इस युद्ध को। और तमाम देवी देवता अलग अलग भिन्न भिन्न सब आकाश से इसको देख रहे थे, जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव भी थे। तो माता पार्वती कहती हैं कि ये रावण तो आपका इतना परम भक्त है और आप ऐसे कैसे इसे मारे जाने देंगे? क्या आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे? तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यही विधान है। भगवान राम का अवतार इसीलिए हुआ है, इसकी पाप कृत्यों से धरा को मुक्ति दिलाने के लिए। तो इस विधान में किसी भी अन्य प्रकार का हस्तक्षेप मेरे द्वारा उचित नहीं होगा। पर देवी माँ ठहरी माँ, वो कहती नहीं, जब आपका भक्त है तो मैं तो इसे ऐसे मरने नहीं दूंगी, मैं तो इसकी रक्षा करूंगी। और युद्धरत मैदान में जब भगवान राम रावण को मारने के लिए एक विशेष अस्त्र का संधान करते हैं, तो देखते क्या है कि रावण के पीछे माता उन्हें खड़ी दिखाई दे रही है, माता भगवती। ऐसा देख करके उनकी छवि को देखने के पश्चात भगवान राम, और युद्ध का दिन का अंतिम समय हो चला था, अंतिम प्रहर था। जितने इसके पहले भी युद्ध हो रहा था, और भगवान राम ने जब ये देखा तो उन्होंने जो है अपना धनुष बाण बगल में रख दिया और माता को प्रणाम करके कहा कि माता, यदि यही करना था तब मैं यहाँ तक क्यों आया? और अगर मेरे आने का प्रयोजन इस दुष्ट का नाश है, तो फिर उसमें इस प्रकार आप जो है इसकी रक्षा क्यों कर रही हैं? और यदि आप इसकी रक्षा कर रही हैं तो फिर वहाँ अशोक वाटिका में जो आप ही का रूप हैं बैठी हुई हैं, उनकी उस प्रतीक्षा का क्या होगा जो वो मेरे लिए कर रही हैं, मेरे आगमन के लिए कर रही हैं? ऐसा कह करके उन्होंने प्रणाम किया और धनुष बाण रख दिया। वे जान गए कि माँ भगवती इस समय रावण की रक्षा के लिए खड़ी हैं। अब रावण को तो ऐसा लग रहा है कि भगवान थक करके धनुष बाण रख दिए, युद्ध का समय समाप्त हो गया, तो अट्टहास करके
जो उसके मुख में आया, कहते हुए दंभी रावण वापस लौट गया। पर उसे इस बात का तनिक भी पता नहीं चला कि माँ भगवती साक्षात उसके पीछे खड़ी थी। इसलिए भगवान राम ने धनुष बाण रख दिया। तब भगवान राम को लगा, उन्होंने अपना चिंतन किया कि ये एकाएक अचानक ऐसे क्यों हो गया। तब उन्होंने चिंतन किया, तो उन्होंने कहा अब माँ भगवती की आराधना ही करनी होगी। ध्यान करने से उन्हें सब पता चल गया। तो उन्होंने कहा माँ भगवती को प्रसन्न, उन्होंने ठान लिया कि सबसे पहले माँ भगवती को ही प्रसन्न करना होगा, उसके पश्चात ही मैं अब युद्ध करूँगा। तब वे जो है साधना रत हो गए और ध्यान में चले गए और ऐसी साधना की जिसमें 108 कमल पुष्प जो है देवी माँ को अर्पित करने थे। और साधना जब साक्षात भगवान राम कर रहे हों तो कितनी उच्चतम श्रेणी की होगी, ये कहने के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। तो उस ध्यानावस्था में 107 कमल पुष्प उन्होंने माँ भगवती के नाम पर माँ भगवती को अर्पित किए। पर 100 और माँ भगवती उनके ध्यान साधना से अत्यंत ही प्रसन्न भी हुई। देखिए वीर को क्या शोभा देता है। वीर जो है आंख बंद करके युद्ध करना नहीं करता। वीर साहसी तो होता ही है, पर धैर्यवान और बुद्धिवान भी होता है। वही सच्चा वीर है। समझ रहे हैं ना। तो भगवान राम ऐसे ही थे, क्योंकि साक्षात भगवान थे, तो उनके पास किसी भी गुण की कोई कमी नहीं थी। ये सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे। तो भगवान राम जो है जहाँ विनम्र होना है उन्हें पता है, जहाँ आक्रामक होना है उन्हें वो भी पता है, जहाँ भक्ति करनी है उन्हें वो भी पता है, जहाँ रौद्र रूप दिखाना है उन्हें वो भी पता है। तो ये भगवान राम है। तो यहाँ उन्होंने विनय भाव चुना, भक्ति भाव चुना। तो विनय मार्ग से वे माता को प्रसन्न करने में लग गए थे। माता प्रसन्न तो हो गई थी। 107 पुष्प वे अर्पित भी कर चुके थे और ध्यान की उच्चतम श्रेणी में थे और उस श्रेणी में जा कर के वे साधना कर रहे थे। लेकिन 108वें पुष्प के समय माता ने विचार किया कि क्यों न इनकी परीक्षा ले लूँ मैं। 108वां पुष्प उन्होंने धीरे से चुरा लिया। और भगवान चूँकि राम ध्यान साधना में थे, माता का ध्यान कर रहे थे, उन्हें प्रसन्न करने में लगे थे ध्यान से। तो उनका जब वो उन्होंने हाथ टटोला नीचे उस पात्र में, उस पत्तल में जहाँ पुष्प रखा था कमल का, वहाँ वो कमल पुष्प नहीं था। तो ध्यान की उच्चतम श्रेणी में थे जहाँ, वहाँ से शनैः शनैः पुनः वापस आए और जब देखते क्या है कि वहाँ पुष्प नहीं है। ढूंढने लगे, अगल बगल तलाशा तो पुष्प नहीं। तब बड़े विचार में पड़े ये क्या हुआ। अब 107 पुष्प हो चुके थे, एक पुष्प के लिए उनकी साधना अधूरी रह जाती। जो उन्होंने निश्चय किया था माता के लिए कि मैं 108 कमल पुष्प अर्पित करूँगा, वो निश्चय अपूर्ण रह जाता। और यह रघुवंशी तो अपने वचन और अपने दृढ़ निश्चय के लिए जाने भी जाते थे। तो यह तो उनके कुल को भी शोभा न देता। तब उन्होंने ध्यान किया और कहा, हे माता भगवती, मेरे नयन को भी, मुझे मेरा दूसरा नाम राजीव लोचन भी है, मुझे लोग अक्सर राजीव लोचन भी कहते हैं, अर्थात मेरे नयन भी कमल के समान ही हैं। और यह कह करके उन्होंने अपने तूणीर से बाण निकाला और ज्यों ही अपने आँख की ओर बढ़ाया कि अब ये आँख निकाल करके और कमल पुष्प की जगह
ये कमल के समान मेरी जो आँख है इसे निकाल करके माता के चरणों में अर्पित कर दूंगा। वैसे ही माता प्रकट हो गई और प्रसन्न होकर के कहा, उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, हे राम, इसकी अब आवश्यकता नहीं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो वर मांगना है। उन्होंने कहा, माता, मेरा प्रयोजन आपको पता ही है। इस दुष्ट से, इसके पाप कृत्यों से इस धरा को मुक्ति दिलाना, और जिस कारण मेरा अवतार हुआ है ये सारा कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। तो मैं वही वरदान मांगता हूँ आपसे, युद्ध में विजय का। माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई, कहीं राम, विजय श्री का आशीर्वाद देती हूँ मैं तुम्हें, जाओ युद्ध करो और अपने कार्य को पूर्ण करो। तब भगवान राम वहाँ से उठे हैं, उनका आशीर्वाद पा करके, माता को प्रसन्न करके, और रावण को युद्ध में जा कर के समाप्त किया है। कहने का अभिप्राय ये कि ये माता भगवती और भगवान राम, ये नवरात्र जो शारदीय है, ये दोनों की कथाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और एक कथा भगवान राम ने भी इस काल में साधना की, माता भगवती को प्रसन्न किया। तो ये नवरात्रि में जो हम माँ दुर्गा की साधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ये भगवान राम ने भी किया और बड़े बड़े देवी देवता सब करते ही रहते हैं। तो माता की हम सब पर कृपा बनी रहे, भगवान राम की हम सब पर कृपा बनी रहे। और इतना ही आज के लिए मैं कहूँगा, थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया आज का यह सत्संग, पर सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। माता जगदम्बा की जय। जय माँ भवानी। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।